द लास्ट वीडियो आई हैव टोल्ड कि डाटा फ्रेम्स क्या होते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सीरीज एंड डाटा फ्रेम्स, एंड आई ऑल्सो हैव टोल्ड यू हाउ वी कैन क्रिएट अ डाटा फ्रेम फ्रॉम लिस्ट। तो हमने कल सिंगल लिस्ट और 2D लिस्ट पे काम किया था एंड यू हैव सीन हाउ वी कैन क्रिएट अ डाटा फ्रेम्स। आज हम सीखेंगे कि हाउ वी कैन क्रिएट अ डाटा फ्रेम्स फ्रॉम 2D डिक्शनरी। सब कुछ 2D ही होगा, चाहे वो डिक्शनरी हो, चाहे एनडी एरे हो, चाहे सीरीज हो। तो ये 3 टॉपिक्स डाटा फ्रेम्स के बचे थे। इसमें आप सीखोगे हाउ विल यू क्रिएट अ डाटा फ्रेम यूजिंग 2D डिक्शनरी, 2D एनडी एरे और 2D सीरीज। तो सबसे पहले हम प्रोग्राम करते हैं डिक्शनरी का। ठीक है, तो मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया ए, या आप डिक्शनरी ही एक कीवर्ड ले लो जिससे हमें ये क्लियर हो जाएगा कि हम डिक्शनरी पे काम कर रहे हैं। ठीक है, अब डिक्शनरी आपको पता है कर्ली ब्रेसेस के साथ स्टार्ट होता है, उसके अंदर हम कुछ भी डिफाइन करेंगे वो कर्ली ब्रेसेस में होंगे। अब हमारा कीवर्ड है स्टूडेंट। आई होप आपको याद होगा कि हम जैसे लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट से स्टार्ट होता है, डिक्शनरी इससे। ठीक है, फिर हम उसके बाद मैंने ये स्टूडेंट हेडिंग लिखी। ठीक है, ये इसकी की वैल्यू है। अब इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो हम लिखेंगे, सपोज़ ए बी, ये बच्चों के नेम हैं। ठीक है, आई हैव टेकन 4 स्टूडेंट्स डाटा। उसके बाद अब हम इसमें ले लेते हैं मार्क्स। ठीक है, मार्क्स मैंने ले लिए 45, 90, 4 स्टूडेंट्स हैं तो चारों का ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद ये ध्यान रखिएगा जब आप एंटर की प्रेस करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे, मैं नहीं चाहती बियॉन्ड स्क्रीन जाना, तो मैंने एंटर की जब प्रेस की तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इसमें इंडेंटेशन आता है, बट हमें इंडेंटेशन यहाँ पे नहीं देना है। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और एक हमारा नेक्स्ट कॉलम है स्पोर्ट। स्पोर्ट्स में मैंने वैल्यू दी कोलन लगा के। आपको सिंटेक्स अगर लर्न है तो यू कैन डू वेरी इजीली। क्रिकेट, और दूसरा है बैडमिंटन, उसके बाद है हॉकी, एथलेटिक्स। अगर आपको डिक्शनरी क्रिएट करना, सीरीज़ का सिंटेक्स ये सब पता है तो बहुत इजी होते हैं ये प्रोग्राम्स करना। अब हमारी डिक्शनरी क्रिएट हो गई है, तो इसमें आप देख सकते हो 3 कॉलम्स हैं, स्टूडेंट, मार्क्स, स्पोर्ट, और इसमें जो रोज़ हैं वो 4 हैं क्योंकि 4 बच्चों का डाटा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये तो हमारी डिक्शनरी बन गई। ठीक है, पहले हम डिक्शनरी का आउटपुट देखते हैं कैसा आता है। प्रिंट डिक्ट, क्योंकि डिक्ट हमने कीवर्ड लिया है टू प्रिंट अ डिक्शनरी। यहाँ पे नाम चेंज करना पड़ेगा, डिक्शनरी एक कीवर्ड है तो हम कीवर्ड को एज अ वेरिएबल नहीं ले सकते हैं। आप देख सकते हो इस कलर इज़ चेंज्ड। ठीक है, तो मैंने डिक्शनरी 1 ले लिया बिकॉज डिक्शनरी एक कीवर्ड है। ठीक है, अब हम इसको सेव करेंगे बिकॉज आई हैव नॉट क्लोज द कर्ली ब्रेसेस एंड हियर आई हैव पुट। ठीक है, ये इंटरप्रेटर है तो एज अ टाइम, एट अ टाइम ये जो है ठीक है, क्योंकि ये कर्ली ब्रेस यहाँ पे शुरू हुआ है तो यहाँ पे ख़त्म होगा और ये यहाँ पे नहीं लगेगा। अब इसको पहले प्रिंट करवा के देखेंगे। ये देखिए, डिक्शनरी जब हम सिर्फ एक डिक्शनरी को प्रिंट करते हैं तो ये इस तरह से आती है। ये स्टूडेंट, ये की है, ये उसकी वैल्यूज़ हैं, मार्क इज़ अ की, ये वैल्यू है, दिस इज़ द वैल्यू। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, डाटा फ्रेम में चेंज करेंगे। तो डाटा फ्रेम में चेंज करने के लिए आप एक वेरिएबल ले लो, df इज इक्वल टू, अब याद हो गया होगा, pd डॉट डाटा फ्रेम, जो डाटा फ्रेम का d और f कैपिटल होता है। ठीक है, उसके बाद अब हमें डाटा फ्रेम किससे क्रिएट करना है, लिस्ट से, सॉरी डिक्शनरी से, और डिक्शनरी का नाम क्या है, डिक्शनरी 1। ठीक है, डिक्ट 1। सो अब हम इसको प्रिंट कराएंगे। प्रिंट हम किसको कराएंगे, क्योंकि अब हमने इस डिक्शनरी को डाटा फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया है तो df को कराएंगे। तो अब आप अगर डाटा फ्रेम को देखोगे तो जैसे टेबल डिस्प्ले होती है बिल्कुल वैसा ही डाटा फ्रेम डिस्प्ले होगा, क्योंकि ये एक 2D एरे है सी। तो ये डिक्शनरी है,
इसमें ये 2 इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मैंने डिक्शनरी को भी, तो डिक्शनरी ऐसे प्रिंट होती है, लेकिन अगर हम उसको डाटा फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे तो वो इस तरह से टेबल फॉर्म में क्रिएट होगी। देखिए स्टूडेंट मार्क्स और स्पोर्ट्स क्या है, कॉलम, और ये आपको कल मैंने बताया था रो के इंडेक्स नंबर्स आते हैं बाय डिफॉल्ट 0 1 2 3 4। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब हम काम करेंगे एरेज पे। ठीक है, अब एरे आपको पता है जो एनडी एरेज की मैं बात कर रही हूँ, वो एनडी एरेज होते हैं नमपाई पे। तो हमें नमपाई, जब भी एनडी एरे से कॉल करने की बात आए, कोई भी फंक्शन करने की बात आए, तो नमपाई लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ता है। वैसे तो आपके सिलेबस में नमपाई को डिलीट कर दिया गया है, बट एनडी एरेज क्रिएट करने के लिए डाटा फ्रेम में हमें सिर्फ इसको कॉल करना है, इसके ज़्यादा हमें इसमें कुछ इसके बारे में नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो अब हमसे कहा गया है कि एनडी एरे क्रिएट करो। तो एनडी एरे क्रिएट करने के लिए आपको याद रखना है, जब भी एनडी एरे बोला जाएगा तो यू विल इंपोर्ट नमपाई। ठीक है, अब हम एक वेरिएबल लेंगे a इज इक्वल टू np डॉट एरे। जैसे पांडास के लिए pd डॉट सीरीज pd डॉट होता है, तो इसके लिए np डॉट एरे, क्योंकि हम एक एरे से डाटा फ्रेम क्रिएट करेंगे। ठीक है, और ये भी 2D होगा। तो एरे के लिए हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट, और इसके अंदर आप जो भी वैल्यूज़ दोगे। ठीक है, 2D लेना है तो एक और हमें लेना पड़ेगा, फिर अब हम इसको राउंड ब्रैकेट को कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, डाटा फ्रेम में कन्वर्ट करना है, तो फिर हम इसको डाटा फ्रेम में कॉल करेंगे pd डॉट डाटा फ्रेम। पहले एक एरे क्रिएट कर रहा है, जैसे उसमें डिक्शनरी क्रिएट की थी 2D, अब इसमें 2D एरे क्रिएट हो रहा है। 2D कैसे पता चल रहा है, ये देखिए एक एरे ये है और एक एरे ये, तो रो कॉलम दोनों हो गया, वरना हमेशा कॉलम्स होते हैं। ठीक है, तो pd डॉट फ्रेम, बहुत ईजी है इसके प्रोग्राम्स, बिल्कुल भी, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और हमें किसको कन्वर्ट करना है, ए को, क्योंकि एक एनडी एरे है। ठीक है, अब हम इसको प्रिंट करवाएंगे। प्रिंट हमें करवाना है डाटा फ्रेम को। इसको सेव कर लेते हैं। एरे है एंड नमपाई में एक्चुअली 2 या 3 एरे से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, दैट्स व्हाट इज़ गिविंग एरर। मैंने 4 ले लिए थे, सिर्फ 2 या 3 ही टपल्स हो सकते हैं नमपाई में। एक्चुअली में यहाँ पे मैंने एक ब्रैकेट कम लगाया है, दैट्स व्हाई आई गॉट। ठीक है, क्योंकि हम 2D एरे पे काम कर रहे हैं तो ब्रैकेट भी डबल लगेंगे। एक ये तो वाला इसका हो गया, ठीक है, ये इसका हो गया, और इनको भी एक स्क्वायर ब्रैकेट के। जब भी हम 2D एरे पे काम करते हैं ना, तो उसमें डबल स्क्वायर ब्रैकेट, अगर ये सिंगल होता तो हम सिंगल ही ब्रैकेट लगाते, लेकिन यहाँ पे आपको डबल स्क्वायर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसमें ये मिस्टेक थी। आ गया, तो मिस्टेक क्या थी, ब्रैकेट्स की। तो इस तरह से ये एनडी एरे क्रिएट हो गया है। ये आपके कॉलम नंबर्स आ रहे हैं और ये आपके रो नंबर्स आ रहे हैं। तो इसके अब जो हमारा है कि हाउ वी क्रिएट अ डाटा फ्रेम फॉर 2D सीरीज़, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।